अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, उसे तुम उठाकर आसानी से चलने पाओगे। हालेलुया। प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हमारे से बात कर प्रभु जी। आज का वचन हमारे हथुपट्टी पे लिख दे। सामर्थ, शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे मेरे पिता। प्रभु जी आपने कहा बोझ से दबे हुए लोग, पिता जितने बोझ में दबे हुए लोग प्रभु, आज की वचन के कलाम से पिता वो आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज से हर प्रकार के बंधनों से आजाद, आपके स्वर्ग के राज्य की वारिस बने मेरे पिता। वो प्रभु जी आपको छुटकारा देने वाला, अभिषेक और ब्लेसिंग देने वाला आप मेरे पिता, हरि की तरह दया तेरा अनुग्रह होने दे मेरे पिता। आप बड़े में घटो। प्रार्थना आशीष धन्यवाद प्रार्थना द्वारा यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं संसार के दबाव में पड़ा हुआ है, और संसार के अभिलाषा में दबा हुआ है, शैतान के बोझ में दबा हुआ है, संसार की बोझ में दबा हुआ है, चिंता की बोझ में दबा हुआ है, गरीबी की बोझ में दबा हुआ है, बीमारी की बोझ में दबा हुआ, कई प्रकार की बोझ में कहीं न कहीं मनुष्य दबा हुआ है। वो कहीं न कहीं वो अपने सिर के ऊपर कहीं के बोझ महसूस करते हैं। मनुष्य कहता है ना कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ न कुछ दबाव जैसे मुझे लगता है। क्यों ऐसे बोलते? क्योंकि उनके ऊपर कहीं न कहीं प्रकार की, कई बीमारी की, कई समस्या की, कई प्रकार की उनके ऊपर दबाव होने के कारण वो कहीं न कहीं बोझ से दबे हुए लोग हैं। और उसमें से आजाद करने वाला मात्र प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कहता कि बोझ से दबे इसलिए कहता कि बोझ से दबे लोग मेरे पास आता कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो बोझ से हमें दबा हुआ नहीं रहने देता है। जो उसके पास आता है उसका बोझ वो हल्का करता है, उसके बोझ से उसे बाहर लाता है, बीमारी से बाहर लाता है, तकलीफों से बाहर लाता है, समस्या से बाहर लाता है, हर प्रकार के बंधनों से बाहर लाता है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर, प्रेम का सागर, इसलिए मैं कहता कि तुम्हारा बोझ में हल्का कर दूंगा। मेरा बोझ, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर कहीं न कहीं गुस्से का बोझ भी दबा है, लड़ाई झगड़े का बोझ है, बुराई का बोझ है, लालच का बोझ है, व्यभिचार का बोझ है, दुष्ट आत्माओं का बोझ है, कई प्रकार के उनके ऊपर बोझ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस बोझ से आजाद करता है। प्रभु यीशु आप और मुझे आजाद करना चाहता है। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमें प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बोझ से आजाद कर दे, मुझे पाप से आजाद कर दे, मुझे समस्या से आजाद कर दे, मुझे शैतान के हाथ से आजाद कर दे, मुझे बीमारों से आजाद कर दे, मुझे समस्या से आजाद कर दे, मुझे गरीबी से आजाद कर दे। आप और मुझे ये प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम आजादी से जीवन जी सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नम्र और मन में दीन है, वैसे हमें भी नम्र बनना है। जैसे दुष्ट आत्मा के प्रकार की आत्मा, जैसे व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, डर की आत्मा, बुरी आत्मा, लालच की आत्मा, चोरी की आत्मा, ये आत्मा है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें सिखाती कि तुम मुझसे मांगो। हालेलुया। मत्ती 7:8 में, तुम मुझसे जो कोई मांगता है उससे मिलता है। तो आप और मुझे मांगने की जरूरत है, हमें प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। यदि हम सत्य की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रेम की आत्मा, नम्रता की आत्मा, सच्ची आत्मा और स्वतंत्रता की आत्मा हम मांगेंगे, प्रभु हमें यीशु देगा और हमें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी हमें सत्य जानने की जरूरत और सत्य पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि हम इस बोझ में ना रहे, संसार के बोझ में ना रहे, दुनिया के पाप में ना रहे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में बन रहे। मेरे बच्चों, जब हम इस संसार के अभिलाषा, संसार के जुओं से, संसार के पाप और बुराइयों से, संसार के अभिलाषों की जीवन से जब हम बाहर आ जाएंगे, तब स्वर्ग राज्य की वारिस हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जुआ क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि इस जुए से हम आजाद होकर स्वर्ग राज्य की वारिस बन सके। और आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता है कि वो अपने आप को बलिदान कर दिया आप और मेरे पापों के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि हमारे ऊपर पाप का भी दबाव था, पाप का बोझ था। उस बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम आजादी का जीवन जी सके, हम स्वर्ग राज्य का जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर तनाव है, समस्या है, गरीबी, कंगालपन की, बीमारी की आत्मा आपके ऊपर है, तो आज आप प्रार्थना करें मेरे साथ, आज छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें।
ओ रूहाना रबा समदोना रीखा दनाबा होली माइट निमम पावर मेरे खुदा। प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले पिता, आज के बजाय के कलाम के आज की प्रार्थना के द्वारा छुटकारा और बरकत पाए पिता यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में से प्रभु जी एक एक के जीवन में से पिता बीमारी की आत्मा, बोझ की आत्मा, पाप की आत्मा, ओ पिता कंगालपन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, जादू टोने की आत्मा, हर प्रकार के भोजन के बोझ से इनके ऊपर से दूर होने पाए और प्रकार के शराब टूटने पाए। आजाद की घोषणा करते राबाशना रीखा दनबा लबोदना संतुना नीहाल से यीशु के नाम से आजाद की घोषणा करते हैं। एक एक व्यक्ति देखने वाले सुनने आज आजाद होने पाए। आपका आत्मा सिखाए समझाए पिता, इनके ऊपर से जुआ को तोड़ दे मेरे पिता, और शराब को तोड़ दे, पाप का बंधन तोड़ दे, बीमारी का बंधन तोड़ दे, लाहिरत बीमारी जाए इनके जीवन से, समस्या जाए, पाप का बंधन जाए मेरे पिता। आज से आजाद होकर तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। आज से तेरी खोज में लगे, आज से प्रार्थना में वचनों में बड़े पाप के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तरह को सौंप दे, प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद तेरे खुदा। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस। अगले वीडियो में सबको जय मसीह।